हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने 2024 का कैलेंडर आपका जारी कर दिया गया है। कौन से फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे फिल होना आपके। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हमारे एसएससी सीजीएल 2024 जो है हमारा, ठीक है, इसके फॉर्म जो है हमारे वो 24 जून से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में एसएससी एमटीएस के भी आपके 27 जून से आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी के लिए एक अच्छी खबर है। तो अपनी तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट डेटा एनालिसिस करेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, कितनी आपको जो कट ऑफ है आपकी, ठीक है, लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, इस बार क्या एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ रह सकती है, एक टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है, कितना कंपटीशन लास्ट ईयर था, इस बार कितना कंपटीशन होगा, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके एसएससी के अंदर, तो एसएससी में आपने देखा होगा कि टीसीएस भी काफ़ी सालों से एग्ज़ाम ले रहा है आपका। तो इसकी खास बात ये होती है, हमेशा मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, और मैं खुद ये भी जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, मुंबई के अंदर पोस्टेड हूँ मैं पर। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो पेपर होता है, चाहे आपका प्री का हो चाहे आपका मेंस का हो, 70% से प्लस ही आप मान के चलो आपका पेपर जो है ना वो प्रीवियस ईयर के बिहाफ पर ही आपका पैटर्न सेट होता है आपका। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी, लेकिन पैटर्न आपका वही होता है। तो कुल मिलाकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना मस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। इसके बिना आपका सिलेक्शन होगा नहीं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ओसवाल बुक्स की यहाँ पर ये बुक है यहाँ पर, जिसमें आपके 25 सोल पेपर आपको दिए हैं। ये आपके देखो एसएससी सीएचएसएल की बुक है, ठीक है। इसमें जितने भी इसके 25 के पेपर हैं आपके प्रीवियस ईयर के, वो उसमें दिए हुए हैं विद सॉल्यूशन, और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि आपको एक बार में आपको समझ आ जाएगा, सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में दिया हुआ है। तो आप इसको यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सीपीओ के लिए भी यहाँ पर दे सकते हैं कि इसके अंदर भी आपके 15 सोल पेपर आपके दिए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपके यहाँ पर, ठीक है, यानी कि लास्ट जो पेपर हुए आपके उसी की आपको सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए सीजीएल की भी आपकी यहाँ पर ही बुक है, इसमें आपके 25 प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिए हुए हैं सेट। तो ये सेट आपको करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तो आप इनको जरूर करके जाइए, ठीक है। इनके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद ये करने के बाद में आपको नए क्वेश्चन आपको हाथ लगाने हैं, ठीक है। तो साथ में देखो आपकी इस प्रकार से इनकी जीके भी है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पर इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप इन बुक को आप लोग यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि एसएससी सीजीएल 2024 जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें कितना कॉम्पिटिशन होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको मतलब बहुत पहले लेके जाता हूँ 2016 के अंदर। तो उस टाइम तो वैकेंसी भी आपकी ठीक ठाक आती थी, ठीक है। तो 2016 के अंदर सबसे ज़्यादा फॉर्म भर गए थे, 38 लाख के आसपास फॉर्म भर गए थे आपके। 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कंपटीशन किस प्रकार से बढ़ रहा है, ठीक है। और वैकेंसी भी यहाँ पर किस प्रकार से कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, ठीक है। फॉर्म कितने अप्लाई हो रहे हैं। तो 2016 के अंदर आपके जो है फॉर्म भरे गए थे 38 लाख, जबकि वैकेंसी कितनी थी आपकी 10,500 वैकेंसी थी, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ 2017 की। तो 2017 के अंदर आपके फॉर्म जो फिलअप हुए थे वो भी हुए थे आपके 30 लाख, यानी कि फॉर्म आपके यहाँ पर कम अप्लाई होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और उसमें आपकी वैकेंसी कितनी थी 8,125, ठीक है। तो इतनी आपकी वैकेंसी 2017 के अंदर। और 2017 के अंदर पेपर आपने देखा होगा, मेंस का बहुत ही दांसू पेपर आया था, मैथ का पेपर आपने देखा होगा तो, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है, तो अगर आपको देखना है कि एसएससी में कितना टफ पेपर बन सकता है, तो एक बार एसएससी सीजीएल 2017 का पेपर आप सोल्व करके जाना, आपको एसएससी का अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2018 की अगर मैं बात करता हूं, तो 25 लाख फॉर्म भरे गए थे। आप देख रहे हैं कि फॉर्म जो आपके फिलअप हैं वो धीरे धीरे आपके कम होना स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और वैकेंसी कितनी थी 11,000, ठीक है। वैकेंसी बढ़ी है लेकिन फॉर्म आपके यहाँ पर जो है कम अप्लाई हुए थे। उसका रीज़न क्या था, देखो 2017 के अंदर वैकेंसी भी कम थी, फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुए थे। लेकिन हुआ क्या कि 2018 में 17 के अंदर पेपर इतना टफ आया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने सोचा कि भाई अब एसएससी हमारी बस की बात है नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने तो क्या कर दिया था, गिव अप कर दिया था। इसलिए 2018 के अंदर वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी आपके फॉर्म अप्लाई कम हुए थे यहाँ पर। 2019 की बात करता हूँ, तो 2019 के अंदर आपके 21 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होना कम हो गए हैं, ठीक है। और वैकेंसी आपकी थी यहाँ पर 8,500, वैकेंसी भी कम थी यहाँ पर।
फिर 2020 के अंदर भी रेगुलर आपके 21 लाख की फॉर्म अप्लाई हुए थे और वैकेंसी आपकी थी यहाँ पर 7,000। तो 2020 तक का आपको डेटा मैंने आपको बता दिया है। लगातार फॉर्म आपके यहाँ पर अप्लाई होना कम स्टार्ट हो रहे थे क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो रहा था। लेकिन मैंने कहा ना कि 2017 के अंदर जो पेपर आया था ना, उसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट के होश उड़ गए थे कि अगर इस प्रकार की मैथ आई तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो थे, जिनका बायो बैकग्राउंड था, उनकी यहाँ पर हालत ख़राब हो गई थी। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने गिव अप कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं 2020 से, यहाँ पर सॉरी 2021 से 2020 तक का डेटा मैं ले चुका हूँ। 2021 की अगर बात करता हूँ तो फॉर्म अप्लाई हुए थे आपके यहाँ पर लगभग 21 लाख के आसपास, यानी 21 लाख से कम ही हुए थे। 20.87 लाख के आसपास आपके जो है आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे यहाँ पर। और वैकेंसी जो आपकी थी यहाँ पर 2021 के अंदर वो थी 7,686। ठीक है, लगभग 7,500 आपकी वैकेंसी थी यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी आपके फॉर्म जो है आपके वो कम ही अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2016 से लगातार आपका जो ग्राफ है ना वो गिर रहा है आपका। फिर हम बात करते हैं 2022 की, अचानक से ग्राफ बढ़ा भाई। कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे आपके? 34 लाख, 34.8 लाख, लगभग आप मानोगे तो 35 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे सीजीएल 2022 के अंदर। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? क्योंकि सीजीएल 2022 के अंदर भरपूर भरमार वैकेंसी आई थी। जब इनिशियली इसकी एप्लीकेशन आए थे तो उस टाइम पे 20,000 के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन वो बढ़ते 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 वो वैकेंसी जो है आपकी वो 38,000 के अराउंड जा चुकी थी। ठीक है, और उसी वैकेंसी में सिलेक्टेड हूँ जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 38,000 वैकेंसी थी तो उसमें सिलेक्शन लेना आसान था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंपटीशन भी उस हिसाब से बढ़ गया था उस टाइम पे, इतने सारे फॉर्म अप्लाई हुए थे। और याद रखना उस टाइम पे इंस्पेक्टर की वैकेंसी कम थी। 2023 के अंदर इंस्पेक्टर की वैकेंसी ज़्यादा थी और 24 के अंदर भी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपके। ठीक है, अब मैं 2021 का डेटा आपको ढंग से आपको समझाता हूँ। 2021 के अंदर आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे लगभग 21 लाख के आसपास, 21 लाख थोड़े से कम थे, और वैकेंसी थी आपकी 7,500 के प्लस आपके यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 2022 के अंदर आपके फॉर्म थे 34.8 लाख। ठीक है, और वैकेंसी थी आपके यहाँ पर 38,000। और उसके बाद 2023 के अंदर आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे 24 लाख। देखो, जैसे ही आपकी वैकेंसी थोड़ी सी यहाँ पर कम हुई, फॉर्म भी अप्लाई बिल्कुल कम हो गए यहाँ पर, यानी कि 24 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये भी आपके फॉर्म जो है ना वो 2018 के बराबर थे, यानी कि लगभग 2018 में जितनी वैकेंसी थी ना, जो फॉर्म अप्लाई हुए थे लगभग उसी के बराबर अप्लाई हुए थे आपका भी। ठीक है, और वैकेंसी आपके 2023 के अंदर थी लगभग 8,400। बात करते हैं कंपटीशन की, तो देखो 2021 के अंदर जनरल की जो कट ऑफ थी ना वो थी 132, जबकि वैकेंसी कितनी थी आपकी? लगभग 7,500। 2022 के अंदर वैकेंसी बढ़ी 38,000। तो याद रखना कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ी, बल्कि कट ऑफ कम हुई। कितनी हुई यहाँ पर? 130 कट ऑफ हुई यहाँ पर। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, तो आपने देखा कि इतनी वैकेंसी कहाँ 7,500, कहाँ 38,000 वैकेंसी। ठीक है, लेकिन कट ऑफ कितनी गिरी? मात्र 2 नंबर आपकी यहाँ पर कट ऑफ गिरी थी। तो ये कभी मत सोचना कि वैकेंसी अगर ज़्यादा बढ़ गई तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी, वो डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पर आपका। वैसी बात करते हैं 2023 की, तो 24 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे आपके। ठीक है, और आपकी जो कट ऑफ गई थी 150, और वैकेंसी आपकी थी यहाँ पर 8,400। आपने देखा वैकेंसी कम है, फिर भी कट ऑफ जो है वो कितनी चली गई? लगभग 150 के आसपास। तो वही इसलिए बोलते हैं कि कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, पेपर का लेवल डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, और 2024 के अंदर आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर कि वैकेंसी जो है लगभग 16,000 है। पिछली बार से जो है लगभग आप मान सकते हैं कि डबल वैकेंसी आपकी इस बार होने वाली है, डबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 150 जनरल की, ठीक है, ओबीसी की गई थी आपकी 145, ईडब्ल्यूएस की 143 गई थी आपकी, एससी की 126 गई थी, एसटी की 118 गई थी। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी जो आपकी अगर डबल है तो कट ऑफ आपकी यहाँ पर आधी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना, जनरल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग, तो आपका टारगेट स्कोर कम से कम है ना वो 140 के अराउंड होना चाहिए, 140 प्लस ही होना चाहिए आपका जनरल का स्कोर आपका होना चाहिए। और ओबीसी का लगभग आपका 135, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 130 के आसपास, एससी का आप मानोगे तो 120 के अराउंड, ठीक है, और एसटी का 105 या 110 के आसपास होना चाहिए। ये मैं आपको टारगेट इसका बता रहा हूँ कि आपको इससे कम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल नील के बराबर हैं। ठीक है, तो कंपटीशन ध्यान रखना लगातार बढ़ रहा है। ऐसा मत सोचना कि वैकेंसी बढ़ गई है इस बार, पिछली बार से डबल है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि याद रखना कि 2000 जो आपका 24 है
ठीक है, या 2023 से कोई से भी आप लोग एग्जाम देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं इसके अंदर वो रिपीटर्स होते हैं, रिपीटर्स। ठीक है, आप अगर अराउंड लगाओगे तो 60 to 70% स्टूडेंट जो है वो रिपीटर्स होते हैं। इनका सिलेक्शन पहले कहीं ना कहीं हो चुका होता है, या तो वो टीए में है, या वो 2400 2800 किसी ग्रेड पर अब चाहते हैं कि वो हायर ग्रेड पे भी जाना चाहते हैं, इसलिए एग्जाम देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इंस्पेक्टर पोस्ट पर लग चुके हैं, वापस से बार बार एग्जाम देते हैं। क्यों देते हैं? अपने ही होम स्टेट में जॉब लेने के लिए। इसलिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है एसएससी के अंदर। ठीक है, तो तैयारी आप लोग लगातार यहाँ पर करते रहिए। पूरा मैंने आपको समझा दिया है कि 2016 से लेकर 2024 तक क्या हाल है एसएससी का यहाँ पर। ठीक है, फॉर्म आपके लगातार कम हुए थे, कब तक? ठीक है, 2021 तक, लेकिन 2022 के अंदर अचानक से भूचाल आया, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुए आपके। वो रीजन था आपके वैकेंसी के कारण। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अटेंडेंस की, जितने आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं इन सभी की जो अटेंडेंस है लगभग 40% के अराउंड ही रहती है। ठीक है, कई बार 33% भी रही है, कई बार 35% भी रही है, कई बार 42% भी रही है। ठीक है, लेकिन 50% से ज़्यादा अटेंडेंस मतलब बहुत ही रेयर जाती है आपकी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसलिए तैयारी आप लोग करते रहो। और अभी के लिए बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि आपको डेली आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो। ठीक है, एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आप डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हो। अगर आप डेली मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपके मार्क्स उतने ही आएंगे जितना आपने पढ़ा है। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स आपके नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ेंगे तो एक दो में बढ़ जाएंगे आपके यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, तो वीक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, 2 से 3 मात्र आपको। और उस मॉक टेस्ट में आपको देखना है कि मेरे किस टॉपिक में नंबर कट रहे हैं। ठीक है, उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, और साथ में मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं उनको एक अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो। ठीक है, क्योंकि उसका पैटर्न अलग है या क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है इसीलिए आपसे नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चन को अलग से कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो सिर्फ आपको उन्हीं का रिवीजन करना पड़े, अलग से फालतू का कचरा आपको नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं लेकिन वो टाइम टेकिंग है, उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाना, ताकि आपको दोबारा उसमें टाइम नहीं लगे। ठीक है, और साथ में ही एक कॉपी अलग से बना के रखना जिसके अंदर आपके मैथ के, रीजनिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो आपको लिखने हैं आपको अपने हाथों से। आपको उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप जब एग्ज़ाम टाइम होगा, ठीक है, तो आपको क्या करोगे, उनका रिवीजन करने में आसानी होगी आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखना सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कंपटीशन बढ़ी रहा है, मैंने आपको बता दिया। तो मॉक टेस्ट लगाते रहिए डेली। ठीक है, और किसी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इंस्पेक्टर, ठीक है, सुनील 123, इंस्पेक्टर _ सुनील 123, ये मेरी इंस्टा आईडी है। आप एनी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे यहाँ पर इंस्टा कॉल भी कर सकते हैं, बस आप मुझसे एक बार पूछ लेना मैं कब फ्री हूँ एक बार। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहो। सभी को यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।